वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, ईबीएल किट के संबंध में कुछ लोगों की क्वेरी थी कि इसके लिए विस्तार से वीडियो बनाया जाए ताकि पूरी जानकारी मिले। तो मैं आज प्रयास कर रहा हूँ कि ईबीएल कक्ष से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश है वो 2022-23 यानी इसी वर्ष में 28/2/2023 को जो जारी किए गए थे, इसमें ईबीएल कक्ष किस तरीके से बनाना है, कितना बजट है, इसके अलावा जो भी रूम है उसमें किस तरह के कॉर्नर बनाने हैं, मैथ्स के कैसे बनाने हैं, हिंदी के या इंग्लिश के, उसके चित्र भी आपको मैं बता दूंगा किस तरीके के चित्र बनवाने हैं। और एसएनए का बजट या बिल जब बनाएंगे तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट एबीएल किट के लिए काम में आएगा, या एबीएल एक्टिविटी के लिए जो भी आप रूम वगैरह बनाएंगे उसका पेमेंट है किस कंपोनेंट से करना है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 28/2/2023 का आदेश है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का, और जिसकी हेडिंग है कि बुनियादी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए गतिविधि आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यानी एबीएल, ये तो दिशा निर्देश है। अब इसमें जो मेन दिशा निर्देश है वो ये है कि इसमें एक तो आपको 2 काम करने हैं, एबीएल कक्ष बनाना है और उसकी शपथ जो निपुण भारत वाली वो शपथ है वो भी आपको वहाँ लिखवानी है, उसके लिए भी अलग बजट का प्रावधान है। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में समस्त राजकीय विद्यालयों में बच्चों के शैक्षिक उन्नयन और हेतु बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को सम्मिलित करते हुए कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। और इसके तहत विद्यालयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया सीसीपी तथा गतिविधि आधारित शिक्षण एबीएल गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और यह दिशा निर्देश गतिविधि आधारित अधिगम एबीएल प्रक्रिया से संबंधित है। और गतिविधि आधारित अधिगम पूर्णतः बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया है, जिसका मुख्य आधार है कि प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है और वह अपने स्तर और अपनी गति के अनुसार सीखता है। एबीएल के तहत विद्यालयों में कक्षा 1-2 के लिए एबीएल किट उपलब्ध कराया जा रहा है और कक्ष को बाल मित्र बनाया जाना है। अब कक्ष को बाल मित्र बनाने के लिए क्या क्या कार्य करना है, किस तरीके से करना है, वो इसमें है। और जिसके उद्देश्य भी है कि विद्यालयों की प्राथमिक स्तर की जो नींव है उसको मजबूत करना, बच्चों में बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया की गतिविधि आधारित बनाना और सीखने सीखने की क्रिया में सहज, सरल और रुचिकर बनाना, और बच्चे स्वयं करके सीखें इसके पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना और बच्चों का सीखना सुनिश्चित करना, ये इसके उद्देश्य है। अब इसके लिए जो मेन दिशा निर्देश है वो क्या है, पहला तो एबीएल कक्ष गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए समग्र शिक्षा से प्राप्त वित्तीय और अकादमिक मानदंडों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के निर्देशन में विद्यालय में कक्षा 1-2 के लिए एबीएल कक्ष तैयार किया जाना है। और इस हेतु विद्यालय में उपलब्धता के आधार पर लगभग 16 बाई 20 फीट का साइज का जो भी कक्ष हो, यानी विद्यालय में उपस्थित या उपलब्ध जो भी कमरे हैं उनमें से एक कमरा जो लगभग 16 बाई 20 का हो, यानी उस पर्याप्त साइज उसकी हो, जिसमें लगभग 40 बच्चे बैठ करके कार्य कर सके, उसको एबीएल किट के रूप में या एबीएल कक्ष के रूप में आपको तैयार करना है। और यह समग्र शिक्षा से प्राप्त राशि 7500 रुपये, 7500 रुपये से तैयार किया जाना है। यानी इसके लिए 7500 रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उसमें एबीएल कक्ष में क्या क्या कार्य कराना है, तो पहला तो है कि बच्चों के लिए श्यामपट, विद्यालय में कक्षा कक्ष के अंदर की दीवार, जो तीनों दीवारें हैं, एक दीवार तो जो जिसमें मेन जो अध्यापक के लिए बोर्ड होगा और साइड की जो तीनों दीवारें होंगी, श्यामपट वाली दीवार के अतिरिक्त यानी जिसपे श्यामपट जो मेन बोर्ड होगा उसके अलावा जो 3 दीवारें होंगी उन पे फर्श से 6 इंच ऊपर 3 फीट तक की ऊंचाई तक ब्लैक बोर्ड पेंट करवाया जाना है। यानी दीवार के नीचे की तरफ, ये मालूम आपको मैं चित्र में बता दूंगा कैसे करवाना है, ये पेंट कराया जाना है। और श्यामपट के दाईं तरफ वाली दीवार पे हिंदी, बाईं तरफ पे अंग्रेजी, और श्यामपट के सामने वाली दीवार पे गणित के लिए विषय रखी जानी है। यानी हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषयों के लिए एक एक दीवार काम में ली जानी है। और बॉक्स बोर्ड और डॉट बोर्ड बनाना, कक्षा कक्ष में अस्थायी श्यामपट के नीचे बाईं तरफ 3 बाई 3 फीट के एक बॉक्स बोर्ड और दाईं तरफ 3 बाई 3 फीट का एक डॉट बोर्ड तैयार किया जाना है। और एबीएल कक्षा कक्ष विवरण है, जिसमें कक्षा कक्ष के अंतर्गत कक्ष की दीवारों पर हिंदी, गणित, अंग्रेजी को लेकर दीवारों पर किए जाने वाले कार्यों का जो विवरण है वो संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है, ये भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब एबीएल किट है, तो एबीएल किट राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और किट में कक्षा 1-2 के पाठ्यक्रम, शिक्षाक्रम और पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। यानी ये किट आपको सामान्य रूप से सीवीओ कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा या समसा के द्वारा जहाँ भी से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, या अधिकांश स्कूलों में ये तो पहुँच चुका है। इस सामग्री की मदद से बच्चे स्वयं गतिविधि करके सीखेंगे, गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभा सकेंगे और रुचिपूर्ण तरीके से सीख सकेंगे। और किट में सामग्री की जो विशेष सूची है वो भी उपलब्ध कराई गई है।
अब एबीएल किट के साथ सहायक सामग्री। एबीएल किट में उपलब्ध सामग्री के साथ साथ उसमें रख रखाव बच्चों के लिए सृजनात्मक कार्य को प्रदर्शित करने हेतु सहायक सामग्री स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जिसकी सूचना प्रत्यक्ष दी जाएगी। और सहायक सामग्री के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले डिस्प्ले बोर्ड है, स्थायी श्यामपट्ट के बाईं और या दाईं और डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना है और इस बोर्ड पर बच्चों द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्य, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, कविता वगैरह आदि को लगाया जाना है, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। अब इसके साथ एक और काम करना है, वो है निपुण भारत मिशन शपथ। ईवीएल कक्ष को तैयार करने हेतु दी जाने वाली राशि 7,500 रुपये के साथ निपुण भारत मिशन शपथ लिखवाने हेतु 1,500 रुपये की राशि भी विद्यालय को उपलब्ध करवाई गई है और राजस्थान के लगभग 17,305 विद्यालय को उपलब्ध कराई गई है। और निपुण जो भारत मिशन शपथ विद्यालय के उस हिस्से में लिखवाई जाए जहाँ सभी शिक्षक समूह और समुदाय के लोगों का आना जाना रहता है, यानी विद्यालय के सामने की दीवार पे या जो सामने का कमरा है उसके बाहर की तरफ, ताकि सभी लोगों की उस पर नज़र पड़े। जैसे विद्यालय का बरामदा हो या दीवार, विद्यालय के अंदर का कोई इस मुख्य स्थान हो सकता है जहाँ सभी की नज़र पड़े। अब इसमें जो बजट का प्रावधान है वो किस तरीके से है। ईवीएल कक्ष को तैयार करने हेतु व्यय की जाने वाली राशि है उसका अनुमानित व्यय 7,500 रुपये और ये कार्य है एसडीएमसी या एसएमसी के माध्यम से करवाया जाना है। निपुण भारत शपथ के लिए 1,500 रुपये का प्रावधान है और ये एसडीएमसी एसएमसी के माध्यम से ये भी करवाया जाना है। ईवीएल किट है और ईवीएल किट के साथ में जो सहायक सामग्री है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से विद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें विद्यालय स्तर पर कुछ नहीं करना है, आपको सामग्री जो भी कार्यालय है वहाँ से लानी है। राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। तो जो भी राशि है जिला परियोजना कार्यालय द्वारा जो सुनिश्चित किया जाएगा कि मुद्रित एबीएल किट चयनित विद्यालयों को वितरित की जा रही है। ब्लॉकवार या विद्यालय व जिलेवार विद्यालय की सूची भी उपलब्ध है और जिला और ब्लॉक स्तर पर एबीएल गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु डीपीसी की अध्यक्षता में एडीपीसी, एपीसी, सीबीओ, पीओ और एबीएल हेतु चयनित विद्यालयों के संस्था प्रधानों की संयुक्त बैठक कर एबीएल किट सामग्री पर समझ विकसित करें। तो ये लगभग सारे काम हो चुके होंगे और इसके लिए जिला स्तर पर जो संयुक्त बैठक होगा ये जिला स्तर का काम है। आपके जो लेवल का बात है वो मैं आपको बता दूंगा कि जैसे जिन विद्यालयों में गतिविधि कक्ष विकसित किए जाने के लिए कक्ष उपलब्ध नहीं है वे सीबीओ के माध्यम से जो सूचना है वो पहुंचाएंगे और एबीएल किट में जो उपलब्ध करवाई गई सामग्री है उसका सही तरीके से उपयोग करना है। तो ये तो बात हो गई। अब इससे विशेष ध्यान क्या रखना है कि जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई है उसी मद में काम में ले जाने सुनिश्चित करें। दूसरा, वह राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जो यूसी है वो भी निर्धारित प्रपत्र में भिजवाना है और राशि का उपयोग योजना के दिशा निर्देश, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन और लोक उपावन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और अधिनियम 2013 और वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए वित्त प्रक्रिया के द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये 28/2 का आदेश है जिसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। अब मैं एक तो आपको बता दूं कि निपुण भारत अभियान की शपथ है वो क्या होगी। तो ये शपथ का फॉर्मेट होगा इस तरीके का, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और ये इस तरह का नीचे चित्र बनाना है निपुण भारत, और ये आपको विद्यालय के जो भी बरामदे में या जहाँ भी लोगों का आना जाना होता है या आते हुए व्यक्ति की हर किसी की उस पर नज़र पड़े वहाँ आपको ये लिखवाना है दीवार पे और उसके लिए 1,500 रुपये का जो प्रावधान किया गया है। तो इसका जो निपुण भारत अभियान की जो शपथ है उसमें एक आओ एकजुट होकर हाथ मिलाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा बच्ची को करे हासिल बुनियादी शिक्षा कौशल, ऐसा अनुकूल उन्हें मिले वातावरण। हम शपथ लेते हैं कि विद्यालय स्कूल बने ऐसी जगह जहाँ वो आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अधिगम और जहाँ बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से इस्तेमाल कर सके, स्वच्छंदता से सवाल पूछ सके और खुलकर खेल सके और जहाँ हर बच्चे का वो सम्मान। आओ घर को और विद्यालय को बनाए ऐसी जगह जहाँ बच्चे समझ के साथ पढ़े, उद्देश्य के साथ लिखें और संख्या ज्ञान सीखें और जो कि वे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार पाएँ और उनके जीवन भर के सीखने के कौशल का विकास हो सके। आओ ये सतत प्रयास करें कि भारत के हर बच्चे को मिले ऐसी शिक्षा जो हो सरल, सरस और सार्थक, ताकि हर बच्चा बने निपुण। तो ये इस तरह का जो ये शपथ का फॉर्मेट है। इसके अलावा ये जो रूम का जो फॉर्मेट होगा या उसमें जो मेन बोर्ड होगा जिसमें टीचर बोर्ड वाल होगी, साइड में डिस्प्ले बोर्ड होगा दोनों साइड में, और यहाँ डॉट बोर्ड होगा और यहाँ बॉक्स बोर्ड होगा। फिर दीवार की एक तरफ की जो दीवार है वहाँ हिंदी में आपको लिखवाना है, दूसरी जो साइड की दीवार उस पर इंग्लिश में, और सामने वाली जो दीवार है उस पर गणित के जो भी चित्र वगैरह बनवाने हैं। अब ये स्पष्ट नहीं तो मैं एक बार स्पष्ट भी आपको बता देता हूँ। जैसे एबीएल कक्ष की जो भी है वो इस तरीके से होगा इसका। जैसे यहाँ गतिविधि आधारित अधिगम कक्ष का जो फॉर्मेट होगा, ये मेन जो दीवार होगी जहाँ ब्लैक बोर्ड होगा या वो टीचर बोर्ड होगा, उसके दोनों और डिस्प्ले बोर्ड होंगे जहाँ बच्चों के द्वारा किए गए कार्य को यहाँ चिपकाना है। इसके अलावा यहाँ डॉट बोर्ड होगा और यहाँ बॉक्स बोर्ड होगा, और ये सामने की दीवार पे जो मैथ्स वॉल राइटिंग होगी जिसमें गणितीय जो आकृतियाँ है इस तरह की होगी।
ये बाकी वर्ग, पहली गिनती है, पहाड़े है, या इस तरह की जो चार्ट वगैरह, ये सांप सीढ़ी टाइप का जो खेल है जिसमें गणितीय ज्ञान है, वो ये सारा इसमें आपको करना। और इसके नीचे यहाँ से ज़मीन से नीचे जो भी 3 बाई 3 फुट से ऊपर जो भी है, ये एक पूरा कॉर्नर बनाना है जिसमें यहाँ बच्चे अपनी गतिविधि कर सकें, ब्लैक बोर्ड से पुतवा करके चौक से इस पे बच्चे लिख सकें। एक साइड में जो बोर्ड है वो लाइनदार, और एक साइड में डॉट वाला बोर्ड जो भी है वो इस तरह का बॉक्स बनाना है। और ये जैसे एक साइड में हिंदी की दीवार लिखन है जिसमें कथा चित्र है, हमारे त्यौहार, कविता है, वर्ण शब्दों की पहचान वगैरह है, ये है। और नीचे इसके नीचे इस तरह की जो दीवार का जो नीचे का कॉर्नर होगा वो इस तरीके से करवाना है जिसपे ब्लैक कलर में ये लाइनें होगी, और यहाँ बच्चे अपनी गतिविधि है वो लिखेंगे, दीवार पर ही लिखेंगे, और इन चित्रों को देख करके या जो भी वो लिखना चाहे। और एक साइड में या इंग्लिश है जिसमें ये छोटा सा स्टोरी का या ये है, फिर कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम है, पोइम है छोटी मोटी, और ये ABCD वगैरह ये लिख करके नीचे इसमें भी इस तरह का जो डिजाइन है जो ये बनाना है। तो ये पूरा EBL कक्ष का जो पूरा फॉर्मेट है या इस तरीके से होगा। ये दोनों PDF, ये EBL कक्ष की फोटो वाली PDF अगर आप चाहें तो, और जो EBL की जो गाइडलाइंस मैंने आपको बताई सारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो। अब एक इम्पोर्टेंट बात की, अगर SNA पे EBL किट से संबंधित कोई आपके बजट आया है, EBL कार्यालय द्वारा स्वीकृति जारी की गई है, तो आपको उसको खर्च करना है। उसके लिए जो कंपोनेंट होगा वो होगा प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज़। जो वार्षिक उत्सव वगैरह के लिए जो कंपोनेंट है वही कंपोनेंट इसमें भी होगा। एक बार और मैं आपको बोल दूं कि प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज़, इस कंपोनेंट का उपयोग करके आप SNA पे ये जो निपुण या शपथ वाला है वो, और ये EBL कक्ष है, इन दोनों से संबंधित जो भी कार्य है वो इसी मद में या कंपोनेंट में करना है, प्रोजेक्ट इनोवेटिव एक्टिविटीज़। तो इस तरीके से ये ABL कक्ष से संबंधित पूरी डिटेल में जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में और भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।